मैंने बार बार इसी बात को दोहराता रहता हूँ हर संडे को कि हम एक सीरीज अभी चला रहे हैं कुलुस्सियों की पत्री से। और मैंने सोचा था कि कुलुस्सियों की पत्री में से दो, पहला अध्याय में दो, दूसरा अध्याय में दो, तीसरा अध्याय में दो और चौथा अध्याय में दो करके ऐसे कंप्लीट करूँगा और 8 सरमन होगा। लेकिन जब मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले चैप्टर में हमने 3 सरमन देखा था। सबसे पहला हमने देखा था कि पौल उस बंदी गृह में होने के बावजूद वो किस बात के लिए क्यों वो धन्यवाद देते हैं। और फिर हमने दूसरा हफ्ता हमने देखा था कि पौल उस किस बात के लिए क्या वो प्रार्थना करते हैं, उनका प्रार्थना का विषय क्या था। फिर तीसरी बात हमने देखा था, और ये आपको मैं बाइबल वर्स भी बता देता हूँ। पहला हमने जो देखा था वो है कुलुस्सियों 1 से लेकर के 8 तक हमने देखा था कि पौलुस किस बात को लेकर के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और फिर दूसरा जो हम देखते हैं कुलुस्सियों 1:9 से लेकर के 14 तक कि वो क्या प्रार्थना करते हैं। और फिर कुलुस्सियों 1:15 से लेकर के हम आखिरी तक जब हम देखते हैं या 23 तक जब हम देखा तो वहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, उनकी प्रधानता को, उनकी श्रेष्ठता को हम देखते हैं। द सुप्रीमेसी ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं, और उस उनकी प्रधानता को हम देखते हैं। और फिर मैंने 24 से लेकर के 29 जो था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं तो और एक सरमन सीरीज बन जाता। बस आप उसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप उसको घर में अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से वर्स वर्स उसको आप स्टडी करना। और लेकिन 24 में हम जब देखते हैं तो ये सारे बात बताने के बाद पौलुस बोलते हैं कि मैं उस सेवा के लिए, उस सेवकाई के लिए मैं सताया जाता हूँ, उस सेवा के लिए मैं सफ़र, मैं उसके लिए मुश्किलों का मैं सामना करता हूँ। और फिर 25 से लेकर के 29 तक बोलते हैं कि इसीलिए, इसी सेवा के लिए, इसी महत्वपूर्ण काम के लिए, प्रभु की, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, उस सेवा करने के लिए मुझे परमेश्वर ने एक सेवक बनाया है। तो 24 में उनकी सफरिंग को हम देखते हैं, 25 से लेकर के 29 में उनकी सर्वेंटहुड, मतलब कैसे वो सेवकाई करते हैं। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 7 तक। और हमारे बीच में ब्रदर कृष्णा है और हम हमारे लिए इसको पढ़ने में मदद करेंगे। कुलुस्सियों उसका 2:1 से लेकर के 7 तक। सबको जय मसीह की। आइए हम निकालते हैं कुलुस्सियों 2:1 से 7। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। जय मसीह की। थैंक यू ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष दें। तो जैसे ब्रदर ने पढ़े हैं और उसमें हम एक चीज़ देखा, अंत में क्या है, 7 आयत को देखते हैं, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। इन सारे चीज़ों का 1 से लेकर के जब हम 7 तक पढ़ते हैं, मैं 2 भाग में उसको बांटना चाहता हूं ताकि हम उसको अच्छी तरीके से हम समझ सकें। कुलुस्सियों 2 अध्याय 1 से लेकर के जब हम 4 तक देखते हैं, उसमें पौलुस किस बात के लिए और स्ट्रगल करते हैं। हिंदी में उसका लिखा है कि अगर आप देखेंगे तो तुम जान लो कि किस क्या है, आखिरी में लिखा है मैं कैसा परिश्रम
करता हूं। लेकिन अंग्रेजी में लिखा गया है क्या कि फॉर आई वॉन्ट यू टू नो हाउ ग्रेट स्ट्रगल आई हैव फॉर यू। स्ट्रगल लिखा गया है, लेकिन हिंदी में इसमें लिखा है परिश्रम। तो जो दो अध्याय 1 से लेकर के जब हम 4 तक देखते हैं, किस बात के लिए पौलुस स्ट्रगल करते हैं, किस बात के लिए वो मेहनत करते हैं। मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था, कुलिसियों की पत्री को पौलुस ने जेल में रहते हुए, बंदी गृह में रहते हुए उन्होंने इस बात को लिखी थी। और फिर हम जब 5 और 5, 6, 7 को जब हम देखेंगे, उसका पूरा वो निचोड़ है, उसका वो सारांश है। सो क्या करना चाहिए, क्यों वो परिश्रम कर रहे हैं, किस बात के लिए कुलिसियों के लिए, लौदीकिया भी लिखा गया ना, लौदीकिया के लिए भी वो परिश्रम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो उसका जो निचोड़ है, कुल मिला करके एक ही शब्द में वो आता है, वो है क्या कि मसीह में क्या रहो, स्थिर रहो। मसीह में स्थिर रहो बोल करके पौलुस बोलने से पहले वो कुछ बात के लिए वो मेहनत करते हैं, और उस बात को मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगा। फिर हम दूसरा भाग में जाएंगे कि क्या कर रहा है, कैसे हम मसीह में हम स्थिर हो सकते हैं। आप मेरा आउटलाइन आपको समझ में आ गया। दूसरा कुलिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के हम 7 तक उसको मनन कर रहे हैं। सबसे पहला आयत हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो। पौलुस कभी इनका शकल नहीं देखा, गिने चुने कुछ लोगों का उन्होंने शकल देखा है। ध्यान रखें कि अभी तक उनके साथ आमना सामना उनका कभी नहीं हुआ, कभी उनको मिले नहीं आमने सामने। लेकिन वो जेल में रहते हुए इपाफ्रस, उनके सहकर्मी बोलते हैं, इपाफ्रस एक व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से ये बात उनको जब समझ में आता है, तब वो धन्यवाद देते हैं, तब वो प्रार्थना करते हैं, तब वो पत्री से लिखते हैं कि यीशु मसीह कौन है, जो मैंने पिछले दिनों में हमने देखा था पहला अध्याय में से। और फिर 2 अध्याय में आने के बाद वो अलग तरीके का और एक बात करते हैं। क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो, है ना। ये पौलुस का हृदय की बात है, वो उनका दिस इज द डिजायर ऑफ हिज हार्ट। एक सेवक का जो हृदय का जो वेदना होता है, एक भावना होता है, जो फीलिंग्स होता है ना, वो इस वचन में लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम जान लो। क्या जान लो, कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में है। लौदीकिया यहाँ कैसे आ गया अचानक, ध्यान रखें। कुलिसियों से लगभग 17-18 किलोमीटर है लौदीकिया, और ये एक हिली जगह है, जहाँ पहाड़ी जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है। और कुलिसियो, लौदीकिया, एफिसस ये आसपास में हैं। और पौलुस कोई भी पत्री जब लिखते थे, तो जब वो भेजते थे तो बोला करते थे कि जब कुलिसियो में एक बार पढ़ाया जाए ना, संपूर्ण रूप से पढ़ लेना, समझ लेना, और फिर उसको दूसरी लौदीकिया में, या लौदीकिया में जो पत्री गया है वहाँ जैसे एक बार अध्ययन होता है, पढ़ते हो, फिर उसको क्या करना कुलिसिया में। तो ये क्या हुआ करता था, पास ऑन हुआ करता था। और ये जो लौदीकिया कुलिसियो है, ये नज़दीक है। और अब से झूठी शिक्षा सिर्फ कुलिसियो में नहीं मंडरा रहा है, बल्कि अब लौदीकिया में भी वो आ चुका है। और ध्यान रखना, लौदीकिया ने इस चीज़ को ना गौर नहीं किया था, इसीलिए प्रेरित प्रकाशित वाक्य में आप देख सकते हो, लौदीकिया की कलीसिया को क्या लिख सुने हो, कि तू ना ठंडा है ना तू गर्म है, तू अपने धन में घमंड करता है, सुधर जा वरना बहुत पछताएगा। लौदीकिया ने शायद इन बातों को, इस झूठी शिक्षाओं को, इन बातों को उसने इतना ध्यान नहीं दिया था, जिसके चलते परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रकाशित वचन के द्वारा यूहन्ना के माध्यम से इस लौदीकिया की कलीसिया को लिखते हैं। तो लौदीकिया कहाँ है, कुलिसिया से लगभग 18, 19, 20 किलोमीटर है, बहुत नज़दीक है। और वो भी इस झूठी शिक्षा का क्या हो चुका है, शिकार हो चुका है। और पौलुस इन दोनों के लिए बहुत कंसर्न है। स्वयं वो अपना परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति में, जेल में होने के बाद भी वो चाहते हैं कि हे लौदीकिया के लोग, हे कुलिसियों के लोग, तुम जान लो, और मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम्हारे और उन लौदीकिया में और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। अंग्रेजी में लिखा गया है, फॉर आई वॉन्ट यू टू नो हाउ ग्रेट स्ट्रगल आई हैव फॉर यू एंड फॉर दोज इज इन लाउडिसिया एंड फॉर ऑल हु हैव नॉट सीन मी फेस टू फेस।
अभी तक जिन्होंने मेरा शक्ल नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए संघर्ष करता हूँ। स्ट्रगल जो है ना, संघर्ष को दिखाता है ना, परिश्रम, शारीरिक परिश्रम। तो थोड़ा हिंदी में वो अनुवाद, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी और कई सारे वर्जन में आप देखें ताकि आपको एक अच्छी मीनिंग मिल सके। पौलुस कहाँ है उस समय? पौलुस जेल घर में है, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं, छूट नहीं पा रहे हैं, शारीरिक रीति से जा नहीं सकते हैं, वहां उनसे जाके गले नहीं मिल सकते हैं, जाके उनके सामने में रो नहीं सकते हैं, जाके उनके सामने में प्रचार नहीं कर सकते हैं, टीचिंग नहीं दे सकते हैं, और वो संघर्ष कर रहे हैं अपने वो छोटी सी कमरे में रह करके। वो बिल्कुल उन सारे बातों को देख करके वो बहुत दुखी हो रहे। ध्यान रखना, उन्होंने जाकर के कभी भी वो कलीसिया का स्थापना नहीं किया था, फिर भी वो जानते हैं कि कलीसिया ना पौलुस का है, ना अपोलोस का है, ना एपफ्रास का है, ना तीमुथी का है, और ना किसी व्यक्ति का है। इसीलिए तो पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को डांट लगाते हैं, तुम्हारे अंदर में कैसे डिवीजन आ गया कि कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है कि बरनबास का हूं, कोई कहता है कि अपोलोस का हूं। लेकिन पौलुस जानते थे कि ये कलीसिया प्रभु का है, और अब वो शैतान की झूठी शिक्षा में वो क्या कर रहा है, उसको फंसाना चाहता है, और उस चीज के लिए प्रार्थना में वो संघर्ष कर रहा है। और वो बोलता है कि भाई लोग, तुम जानो कि मैं चुपचाप नहीं बैठा हुआ हूं जेल में, या मैं दुखी नहीं हूं, परंतु तुम्हारे लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने देखा कि क्यों, अभी मैं आपको वही बात बताना चाहता हूं कि क्यों पौलुस, किस बात के लिए पौलुस संघर्ष करते हैं, किस बात के लिए कुलुसियों के लिए वो संघर्ष करते हैं। सबसे पहला चीज हम देखते हैं, दूसरी आयत में हम देखेंगे, पढ़िए कोई एक जन, दूसरी आयत में देखें, पहला पॉइंट हम देखेंगे वहां पर, व्हाई पॉल स्ट्रगल्स, है ना, ताकि उनके मनों में शांति हो, ताकि उनके मनों में क्या हो, शांति हो। सबसे पहला पॉइंट, क्यों पौलुस संघर्ष करते हैं, क्यों पौलुस हिंदी अनुवाद के मुताबिक परिश्रम करते हैं, क्यों पौलुस बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, ताकि उनकी मनों में क्या हो सके, शांति हो। अंग्रेजी में लेकिन अलग लिखा है, दैट देयर हार्ट में बी एनकरेज्ड, है ना, हार्ट, उनका मन नहीं, उसमें क्या लिखा है, मनों में शांति मिले। लेकिन यहां पौलुस क्या बोलते हैं अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं, ताकि तुम्हारे हृदय में क्या हो सके, हिम्मत आ सके। एनकरेज का मतलब क्या है, हिम्मत आ सके, और तुम उत्साहित हो सको, और प्रोत्साहन तुमको मिल सके, और क्या लिखा गया है, शांति हो, और वे प्रेम से हाँ, आपस में ओके, पहला वाला कि तुम्हारे मनों में क्या आ जाए, शांति आ जाए, हार्ट क्या हो सके, एनकरेज हो सके। और जब हम इस एनकरेज शब्द को हिंदी में जब हम देखते हैं तो क्या बात दिखाई देता है, ताकि तुम्हें मेरी बातों के द्वारा तुम्हारा हृदय क्या हो सके, हिम्मत से भर सके, और तुम उत्साहित हो सको, प्रोत्साहन मिल सके, और जो बातें मैं तुमको बता रहा हूं उसमें तुम क्या दे सको, बढ़ावा दे सको। जैसे हम किसी को बोलते हैं प्लीज एनकरेज हिम, व्हाट डज इट मीन टू एनकरेज हिम, ताकि जो काम वो कर रहे हैं उनको हम क्या कर सकें, बढ़ावा दे सकें, ताकि और वो उत्साह के साथ आगे बढ़ सके। कोई अगर गिटार बजा रहा है, अगर आप जाकर के कुछ बात बोलेंगे, नेगेटिव बात बोलेंगे तो डिस्करेज होगा। एनकरेज का मतलब क्या है, वो बजा तो रहा है, लेकिन उनको उस बजाने के लिए आप ऐसी बात, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उत्साहित हो सकते हैं, और उनकी उस काम को आप क्या कर रहे हो, एनकरेज मतलब बढ़ावा दे रहे हो। क्लियर। और पौलुस चाहते हैं कैसे, सिर्फ दिमाग में नहीं, हार्ट में, इन योर हार्ट। हार्ट का मतलब क्या है, मन में, सेंटर, हमारा, हम जो रियल बीइंग है वो सेंटर में आ जाए। जो वचन है वो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ नहीं, सिर्फ कुछ पार्ट में नहीं, परंतु सेंटर में आ जाए। इसीलिए पौलुस चाहते हैं, बोलते हैं कि ताकि उनके मनों में क्या आ जाए, शांति आ जाए। और इस बात के लिए मैं प्रार्थना में और कई सारे आत्मिक युद्ध में शैतान के साथ भी मैं क्या कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, ताकि तुम्हारे मन में क्या आ जाए, एनकरेज आ जाए। तुम्हारे क्यों, मतलब मन में क्यों आए, हार्ट क्यों है, मतलब सेंटर, तुम्हारे अंदर में वो जोश आ जाए, तुम्हारे जीवन में वो प्रोत्साहन आ जाए। और उसी के लिए पौलुस क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, परिश्रम करते हैं। और पौलुस एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर कोई भी बात किसी के मन में आ गया, किसी के हृदय में आ गया, किसी के अंदर में आ गया, तो वो क्या होगा, माइंड में एनलाइटेड हो जाएगा ना,
वो उज्ज्वलित हो जाएगा और उस चीज़ को साफ साफ जान पाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या सही शिक्षा है और क्या झूठी शिक्षा है। और पौलुस इसीलिए वो कुलिसियों के लिए वो स्ट्रगल करते हैं और मेहनत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टू बी एनकरेज्ड इन हार्ट। दूसरा चीज़ हम देखते हैं उसी का दो पार्ट में, और वे प्रेम से हाँ आपस में गठे रहे। आपस में क्या रहे, गठे रहे। सेकंड पॉइंट क्या है, टू बी यूनाइटेड इन लव। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर में प्रेम में तुम क्या हो जाओ, एक हो जाओ, प्रेम में तुम एक हो जाओ। 19 में भी वही सेम बातें लिखा गया। अगर आप पढ़ेंगे देखो 2:19 में पढ़ो क्या लिखा है, 2:19 में भी सेम बातें और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हाँ, इसमें भी आपस में गट कर, वहां पर भी वही सेम चीज देखते हैं ना, गट कर इंग्लिश में क्या लिखा है, नीट। क्या लिखा है, नीट। मतलब उसका शब्द का मतलब क्या है, जो कपड़े को बुनाई करते हैं, कलरफुल कपड़े को जो बुनाई करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या रहता है, वो जुड़ा रहता है। और वही टर्म को पौलुस यूज करते हैं कि तुम प्रेम में क्या हो सको, बुन जाओ, तुम प्रेम में जुड़ जाओ, तुम प्रेम में एक हो जाओ। क्यों इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, पौलुस को पता है झूठी शिक्षा क्या करता है, झूठी शिक्षा का मकसद क्या है, डिवीजन। एग्जैक्टली आज क्यों इतने सारे डिनोमिनेशन है, आज क्यों इतने सारे चर्चेस है, अलग अलग है, अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है, अलग अलग आइडोलेट्री है, आइडियोलॉजी है, अलग अलग लोग संदर्भ को क्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। झूठी शिक्षा का मुख्य काम है क्या किया जाए, जो यूनाइटेड है, जो यूनिटी में है, जो एकता में है, उसमें फूट डाला जाए। और यही तो वचन में भी हम कई बार देखते हैं और रियल लाइफ में हम जब देखते हैं, जो भेड़ों का जो झुंड होता है, जो शिकारी जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल जो होते हैं, क्या करते हैं, वो झुंड में अटैक नहीं कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि झुंड में से किसी को क्या कर सके, अलग कर सके। और जब एक बार अलग हो जाएगा तो एक आसान शिकार हो जाता है। और झूठी शिक्षा यही है। और पौलुस चाहते हैं कि बिल्कुल भी तुम अलग ना रहो, प्रेम में तुम जुड़ जाओ, प्रेम में तुम गट जाओ, प्रेम में तुम्हारा एकता हो जाए, ताकि जो झूठी शिक्षा अभी तुम्हारे दरवाजे में दस्तक दे रहा है, तुमको अलग ना करे, बल्कि तुम प्रेम में क्या हो जाओ, आपस में गठे रहो। इसीलिए मैं पौलुस जेल के अंदर में तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं 2 में आ जाओ, 2 आयत का 2 और 3 को पढ़ें, क्या लिखा है देखो। पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। हाँ, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। 3 को, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए, जिसमें बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छिपे हुए हैं, भंडार छिपे हुए हैं, और समझ का सारा धन, इसमें क्या लिखा है, और वे पूरी समझ का, 2 का थर्ड पार्ट में पढ़ रहा हूं, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद, क्या है, मिस्ट्री ऑफ गॉड, भेद को क्या कर सकें। वो भेद कौन है, अर्थात यीशु मसीह को पहचान लें। तो क्यों वो स्ट्रगल कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, दैट दे मे नो क्राइस्ट द मिस्ट्री ऑफ गॉड, ताकि वो यीशु मसीह को जान सकें, जो भेद है, जो मिस्ट्री ऑफ गॉड है। एक धन है, यीशु मसीह धन है। और फिर क्लियर करते हैं 3 आयत में, क्या बोल करके, जिसमें, किसमें, यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छिपे हुए। किसमें, यीशु मसीह में। तुम्हें और कोई छल या कपट से धोखा नहीं दे सकता है। क्यों, अगर तुमने यीशु मसीह को जान लिया है। और इसीलिए मेरा यही फोकस है कुलिसियों लाउदिकिया के लोग, ताकि तुम लोग यीशु मसीह
जो परमेश्वर का भेद है उसको क्या कर सको, जान सको। और वो भेद कैसा है, सारा बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण है। और पहला अध्याय में मैंने पिछली बार बताया था, कुलुस्सियों 1:15 से लेकर के हमने देखा था कि यीशु मसीह कौन है, वो सारे सृष्टि के मालिक हैं। हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं, कैसे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, उनकी सृष्टि के द्वारा, उनकी वचन के द्वारा और स्वयं यीशु मसीह के द्वारा। और पौलुस स्ट्रगल करते हैं ताकि तुम उस भेद को जो गुप्त है, सबके लिए वो डिस्क्लोज नहीं है, सबके लिए वो प्रकाशित नहीं है। अगर प्रकाशित हुआ होता तो आज सबके सब यीशु मसीह को ग्रहण करते प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में। इसीलिए कुरिन्थियों में लिखा गया है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा गया है, 4 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि संसार का अधिपति ने, शैतान ने उनकी आंखों को क्या कर रखा है, बंद करके रखा है, ताकि वो जो यीशु मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है उस सुसमाचार को वो ना देख सके, उनको ना पहचान सके। इसीलिए पौलुस स्ट्रगल करते हैं कि ताकि तुम उस भेद को जान सको। और कैसे ये मुमकिन होगा, जब तुम उनके नज़दीकी में चलोगे, जब उनके साथ ताल मिला के चलोगे, जब तुम उनके साथ साथ जब चलने लगोगे, तो तुमको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर का वो भेद है जो दूसरे लोगों के लिए समझ से परे है। और मेरा यही प्रार्थना है, यही मेरा संघर्ष है कुलिसियों के लोग, ताकि तुम जान सको। चौथी पॉइंट हम देखते हैं, क्या है वो, 2:4 को पढ़ें। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। हाँ, किस लिए वो संघर्ष करते हैं, अब डर आ रहा है किस चीज का, कि कोई व्यक्ति तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दें बोल करके अभी मैं जाकर के वहां कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यहां मैं प्रार्थना में, आत्मा में क्या हो रहा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। शैतान के साथ मेरा क्या हो रहा है, एक आत्मिक फाइट, एक युद्ध चल रहा है। हालेलुया। पौलुस कैसा सेवक थे आप अंदाजा लगा सकते हो, जहां वो नहीं जा पा रहे हैं उसके लिए भी कितना उनका हमदर्दी हम देख सकते हैं। तो 4th पॉइंट क्या होगा, दैट दे मे नॉट बी डिसीव्ड बाय फाइन साउंडिंग आर्ग्यूमेंट्स, है ना, ताकि उन लोग उस लुभाने वाली बातों में फंस ना जाएं। अच्छा देखो, लुभाने वाली बातों मतलब क्या है, इट सीम्स कि ये बिल्कुल खरी शिक्षा की जैसा है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कितने लोग संदेह करके धोखे में आए हो, कभी आपने संदेह किया और धोखे में आया, या उनकी बातों में फंसे और बाद में धोखा खाए? कोई जानबूझ करके धोखा खाता है क्या? क्यों नहीं खाता है जानबूझ करके? हमको पता नहीं चलता है कि क्या रियल है और क्या फेक है। फंसने के बाद हमको पता चलता है कि ओ, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे डिसीव किया। इसीलिए पौलुस क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में देखो कितना अच्छा लिखा गया है, आई से दिस इन ऑर्डर दैट नो वन में डिल्यूड यू विद प्लॉसिबल आर्गुमेंट्स। और किसी में लिखा है कि तुम्हें वो साउंडिंग, क्या लिखा है, साउंडिंग आर्गुमेंट्स में ऐसे आर्ग्यू करेंगे जिससे आप सच्चाई क्या है और झूठ क्या है फर्क नहीं पाओगे। लेकिन हकीकत यह है वो तुमको दूर ले जाएगा, मसीह से तुमको वो झूठी शिक्षा बहुत कोसों दूर ले जाएगा। लेकिन आप अपने मन में शांति पाते रहोगे, सोचते रहोगे कि यस मैं सही जगह में हूँ। और मेरा यही प्रार्थना, यही संघर्ष है ताकि तुम उस भेद को जान सको, है ना। और क्या क्या बातें, 4 बातें मैंने बताया था, कौन लिखे हो आप सब। सबसे पहला है ताकि तुम हृदय से एनकरेज हो सको, ताकि तुम प्रेम में प्रैक्टिकली एक हो सको, ताकि उस जीवित परमेश्वर की भेद जो यीशु मसीह है उसको जान सको, क्योंकि उसी में सारे बुद्धि और ज्ञान 2:3 में लिखा है छिपी हुई है। और अगर ऐसा करने में तुम सक्षम हो जाते हो तो कोई भी तुमको धोखा नहीं दे सकता है ना। तो सुनने में बहुत मजा आता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक टीचिंग्स होता है जो जीवित परमेश्वर से अलग
कर लेते हैं। फिर हम जब वापस आते हैं, ये था 4 कुलुस्सियों 2:1 से लेकर के 4 तक हम देखते हैं, ये वो स्ट्रगल था जो 4 पॉइंट्स मैंने बताया। किस बात के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, किस बात के लिए वो इस परिश्रम मेहनत करते हैं जेल में होते हुए, क्यों वो मुठभेड़ करते हैं, एक आत्मिक मुठभेड़, मतलब एक चल रहा है, एक युद्ध लड़ रहे हैं, है ना, एक आत्मिक सेनाओं के साथ उनका फाइट चल रहा है। और उसका निचोड़ हम देखते हैं वो है बाकी 5, 6, 7 में। देखो क्या लिखा है, 5 में लिखा गया है, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, मैं वहां जा नहीं सकता हूं, अभी मैं बंदी गृह में हूं, तुमने मुझे शकल नहीं देखा, मैंने तुम में से कईयों का शकल नहीं देखा, मैं यदि तुम्हारे से शरीर के भाव से मैं क्या हूं, तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र, विधि अनुसार चरित्र, व्हाट इज दैट, विधि अनुसार चरित्र अंग्रेजी में लिखा गया है, देखो अंग्रेजी में रीड समवन, गुड ऑर्डर लिखा है क्या, गुड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जहां आता है ना वहां क्या आता है, सर्विस ऑर्डर, हमारा सर्विस ऑर्डर होता है, व्हाट इट मीन्स, सर्विस ऑर्डर का मतलब क्या है, उसी के मुताबिक चलना, एक सिस्टमेटिक होना, एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीना, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना। और यहां पर हिंदी में वो क्या लिखा है, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। कैसे, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा पौलुस आत्मा में उनके साथ हैं, वो आत्मा में उस चीज को डिसन कर पा रहे हैं, यद्यपि भी वो शारीरिक रूप से कोसों दूर हैं, लेकिन वो आत्मा में उस चीज को फील कर पा रहे हैं। और ये तब होता है जब हम किसी के लिए चिंता करते हैं, ये तब होता है जब आप किसी के लिए डीपली कंसर्न है, जब आप किसी को आप प्रेम करते हो, चाहते हो, उसके बारे में चिंता करते हो, तो बिना बताए भी उसके हाव भाव आपको पता चल जाता है, देखते ही आप जान जाओगे। क्लियर, कई बार हम देख करके बोलते क्या बीमार हो गया, आपका तबीयत ठीक है ना, हम तुरंत जानते हैं। और जिनके बारे में फिक्र नहीं करते, हमको पता भी नहीं चलेगा कि वो अभी अभी हॉस्पिटल से 2 महीने के बाद डिस्चार्ज हो करके आया है। और पौलुस जान पाते हैं और बोलते हैं कि मैं आत्मा में तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र, विधि अनुसार इसमें लिखा गया गुड ऑर्डर, है ना, तुम्हारे वो डिसिप्लिन को मैं देख व्यवस्थित, है ना, ऑर्डरली लाइफ, और चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता को देखकर मैं क्या होता हूं, प्रसन्न होता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जेल घर में उनको प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेजमेंट मिलने के लिए, सेल्फ एनकरेजमेंट, जानते हो ना सेल्फ एनकरेजमेंट। दाऊद के समय में कुछ परिस्थिति ऐसे आ गया था कि लोग उसको पत्रवाह करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो परमेश्वर को स्मरण करके ही वॉज एनकरेज थ्रू गॉड, यहोवा परमेश्वर के द्वारा वो क्या हुआ, एनकरेज हुआ। कई बार आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे होता है, ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, चारों तरफ अंधेरा है, कोई मुझे किसी की बात आपको सूझता नहीं है। और उस समय अगर आपका एक डीप रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है, प्रभु के संग आप और मैं अगर चल रहे हैं, तो आत्मा के द्वारा हम क्या होते हैं, एनकरेज्ड होते हैं। यस, और थोड़ी देर झेल लेता हूं, कुछ होगा, यस प्रभु में मेरा आशा है, यस प्रभु कुछ करेंगे। और आप खुद स्वयं एनकरेज होते हैं, और दूसरे लोगों की एनकरेजमेंट आपको पसंद आएगा ही नहीं। हाँ, कई बार आता है, लेकिन कई बार एक्सट्रीम परिस्थिति में हम चले जाते हैं, किसी की बात हमको सूझता नहीं है। और पौलुस बोलते हैं कि इन बातों को सुन करके, दृढ़ता को देख करके मैं क्या हूं, बहुत ज्यादा मैं प्रसन्न हूं। और फिर 6 और 7 में ये सारे बात बताते हुए हो कंक्लूजन, जो यहाँ पर हमारा टाइटल है वो है, क्या लिखा है 6 और 7, तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ, अभी पौलुस क्या बोलना चाहते हैं, मैंने तुमको जाके नहीं बताया, इपफ्रस ने जब तुमको बताया, प्रभु के बारे में बताया, तब तुम लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के, देखो क्या लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह को क्या करके, मसीह यीशु को क्या करके ग्रहण किए थे इन्होंने, प्रभु, उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में। यही हमारा फाउंडेशन होना चाहिए। हम एक चमत्कार करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, शारीरिक और टेम्परारी
भौतिक चीज़ों का साधन या एक स्रोत के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जानना चाहिए कि ही इज़ द लॉर्ड, ही इज़ द सेवियर। वो हमारा प्रभु है और उद्धार करता है। यही सोच के साथ, इसी विश्वास के साथ जब मेरा एक नींव बनता है और उसके साथ जब मैं चलता हूँ, और जो बिब्लिकली है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, इसीलिए पौलुस क्या बोलते हैं, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आप सिर्फ ये मन की बात नहीं है, ये सिर्फ आस्था मात्र नहीं है कि यीशु आपका प्रभु है, बल्कि वो उनका प्रभुता आपके जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। आप भी वैसा चाल चलो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसे बातचीत करो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, इस तरीके से व्यवहार करो जिसके द्वारा उनको जो तुम लोगों ने प्रभु के रूप में ग्रहण किया है वो साफ साफ प्रकट हो सके, और उसमें चलते रहो। और साथ में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। इसमें कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, 5 पॉइंट्स मैंने देखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो 6 भी हो सकता है, या 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आप जा करके देखना। और इसमें जब हम देखते हैं कि कंक्लूजन में क्यों वो ये बात को बताना चाहते हैं कि कैसे वो मसीह में वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो मसीह में स्थिर हो सकते हैं। और मसीह में स्थिर होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक ही सेंटेंस है, यहाँ भी कुछ काम करना है? किस माध्यम से वो मसीह में स्थिर हो सकते हैं? अभी इस बात को जाने से पहले लेट्स डिस्कस लिटिल बिट अबाउट आवर सिचुएशन। आज हो सकता है कि आप में से कई जन झूठी शिक्षा का सामना ना करते हो, लेकिन कई सारे ऐसी परिस्थिति है, कई सारे ऐसे बातें हैं जो हमारे हर दिन के जीवन में हम जी रहे हैं। बहुत सारा स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं, कई सारे सताव का सामना कर रहे हैं, कई सारे कमी घटी का सामना कर रहे हैं, कई सारे बीमारियों का सामना कर रहे हैं, और हो सकता है कि तो कुछ झूठी शिक्षा का भी हम सामना करते होंगे। अभी तक तो मुझे नहीं पता है ना, लेकिन अब हम कुलुस्सियों की जगह में हम जब अपने आप को लेकर के आते हैं, हम एक दूसरे के लिए पौलुस जैसे संघर्ष करते हैं, वैसे हम प्रार्थना में संघर्ष करना चाहिए, वैसे हम बात वचन के द्वारा संघर्ष करते हुए उनको समझाना चाहिए। और मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, ताकि मसीह में लोग क्या हो सकें, स्थिर हो सकें, और झूठी बातों से तितर बितर ना हो जाए, और झूठी बातों से उनके अंदर में डिवीजन ना हो जाए, उन झूठी बातों के द्वारा उनके अंदर में मसीह के प्रति एक गलत सोच या कोई फूट ना निकले, बल्कि वो क्या हो सके, स्थिर हो सके। और एग्जैक्टली शैतान आज भी वही सेम टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। इसीलिए यदि हम प्रभु को जाना है, और आगे को जो मैं अभी कुछ बातें बताऊंगा कि कैसे हम प्रभु में स्थिर हो सकते हैं। सबसे पहला बात हम देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे 6 आयत को पढ़ें, क्या लिखा है देखो। तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो। तो सबसे पहला काम क्या है? अगर मैं चाहता हूं कि मैं कभी ना गिरूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं कभी ना थकूं, अगर मैं चाहता हूं कि कभी मैं अटक ना जाऊं, किसी चीजों में स्टिक ना हो जाऊं, तो मुझे क्या करते रहना चाहिए? चलते रहना है। मैंने मौत का कुआं का एग्जांपल बताया था, या दोबारा चाहिए? मौत का कुआं में देखे है ना, वो बाइक वाला जितना घूमता रहेगा, कभी भी वो जो ग्रेविटी है उस पर हावी नहीं होता है। जब उस रुक गया, नीचे गिरेगा। प्लेन भी होता है ना ऐसा, इतना फोर्स से आप जाओ कि ग्रेविटी का वहां कोई काम ही ना रहे। शैतान कभी उन लोगों को अटैक कर सकता है जो रुक जाते हैं, संगति से रुक जाएंगे, चर्च आने में रुक जाएंगे, वचन पढ़ने में रुक जाएंगे, प्रार्थना करने में रुक जाएंगे, मसीह सम्मेलन में मसीही संगति को आप छोड़ देंगे, मसीह के साथ जो प्रार्थना है, जो रोजमर्रा का जो एक संबंध है, जब मैं उन चीज़ों को क्विट कर देता हूँ किसी काम के कारण, किसी परिस्थिति के कारण, वही वो समय होता है जहाँ शैतान अटैक करता है। और पौलुस क्या बोलते हैं, सो जैसे तुमने मसीह को प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसी में क्या करो, वैसे ही उसमें चलते रहो, ताकि कभी ना गिरो। तो सबसे पहला मसीह में स्थिर होने का सबसे पहला काम क्या है? चलना है। एक दूसरे को देख के बोलो, चलते रहना है। जैसे चर्च आ रहे हैं, जैसे संगति कर रहे हैं, जैसे वचन पढ़ रहे हैं,
और ज़्यादा करते रहना है। बाइबल स्थिर नहीं बोलता है, कंटेंट कभी बाइबल नहीं होता है। और ज़्यादा करो, फलो और फलो, बहुतायत से फलो और ज़्यादा फलो। ये बार 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 और में, और मसीह में हम कभी भी कंटेंट नहीं होना चाहिए। सांसारिक चीज़ों के लिए हम बहुत नाखुश होते हैं ना, बाइक मिल गया, कार एक मिल जाता, कार एक मिल गया, नहीं ये वर्जन वाला नहीं दूसरा वाला, उन चीज़ों में हम ज़्यादा और बोलते हैं। लेकिन मसीह में अगर एक बार बाइबल कंप्लीट कर लिया साल में, या 1 घंटा किसी दिन हमने प्रार्थना कर लिया, या वर्शिप थोड़ा सा अच्छा हो गया, इतना अंदर से फीलिंग आता है मैंने बहुत कुछ प्रभु के लिए कर लिया। ये 2-3 महीने तक ना करने से भी चलेगा। आए हम ऐसा उसमें इस चीज़ों में ना रुकें, बल्कि मसीह में हम क्या करें, चलते रहें। जो चलता रहता है प्रभु में वो कभी रुकता नहीं है, और कोई उसको रोक नहीं सकता है। और जो रुक जाता है किसी कारण से, शैतान का वो आसान शिकार हो जाता है। 7 आयत में हम वापस आएंगे जल्दी। 7 में क्या लिखा है क्या देखो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसी में सेकंड चीज क्या करना है मुझे, उसी में मतलब यीशु मसीह में, उसी में मतलब जिस स्थिति से तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, उसी में क्या करना है, जड़ किसका होता है, पेड़ का होता है। तो यहाँ पौलुस बड़ी बुद्धिमानी से एक शब्द का, एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जड़ पकड़ते रहो। क्या पकड़ते रहो, ओके, इंग्लिश में क्या है, रूटेड है ना, रूटेड, और हिंदी में लिखा है, और उसी में क्या करना है, जड़ पकड़ते रहो। जड़ को देखते हैं कभी नहीं देखते हैं। ओके, एक एग्जांपल के लिए हम कई बार वचन में देखते हैं ना, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में, ये मैंने सोचा नहीं था, अभी आ गया ये बातें, लेकिन इसको बता देता हूँ। 4 फील्ड के बारे में हम जानते हैं ना। सबसे पहला कौन सा है, मार्ग के किनारे वाला, दूसरा है पथरीली भूमि, तीसरा है कटेली झाड़ी, और चौथा है अच्छी भूमि। अच्छी भूमि, आप पौलुस क्या बोलते हैं, यू आर द गुड ग्राउंड। अब तुम एक फर्टाइल फील्ड हो, और उस मसीह की उत्तम बीज जो शिक्षा है, जो सुसमाचार है, तुम में आया है, अंकुर हो चुका है। अब क्या करो, उसमें जड़ पकड़ते रहो। हालेलुया। हम कई बार अच्छी शिक्षा को पाते हैं और उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान ना देने के चलते पक्षी के रूप में आता है शैतान और उठा के ले जाता है। मुझे आपको जो हर बार हम यहाँ शिक्षा पाते हैं उसमें हम क्या होना चाहिए, रूटेड होना चाहिए। आपका ऊपरी जीवन को लोग देखेंगे, लेकिन भीतरी जीवन को शायद ही कोई देखेंगे कि आप और मैं कितना प्रभु के साथ संबंध में, कितना वचन में, कितने प्रार्थना में। वो हमारा रूट को दिखाता है। और यहाँ पौलुस क्या बोलते हैं, यहाँ क्या है, मसीह में क्या रहो, स्थिर रहो। एक पौधा कब स्थिर रहेगा, जड़ जितना मजबूत होगा, चाहे उसमें आंधी आ जाए, उसमें स्नोफॉल हो जाए, उसमें बारिश आ जाए, उसमें कुछ भी अत्याचार हो जाए, लेकिन वो स्थिर रहेगा। वाई, क्योंकि उसका जड़ मजबूत है। और यीशु और पौलुस क्या बोलते हैं, तुम एक अच्छी खेत की तरह हो और तुमको अच्छा बीज मिला है, इसीलिए तुम उसमें क्या हो जाओ, जड़ पकड़ो। प्रेज गॉड, है ना, ताकि तुम्हें कोई भी आंधी और तूफान क्या ना कर सके। जड़ जितना मजबूत होगा वो उतना स्थिर रहेगा। ध्यान रखें, आने वाले समय में आपका और मेरा विश्वास का सच में हिलाया जाएगा, परख होगा, जबरदस्त परख होगा। लेकिन घबराए ना, घबराएंगे वही जिनका जड़ पथरीली भूमि में है, या कटेली झाड़ियों में फंसा हुआ है, या मार्ग के किनारे में है। अगर आपने एक अच्छा खेत है, आप एक सच्चा मसीह हैं और उत्तम बीज अगर आए हैं, प्रेज गॉड, उसमें सामर्थ है, वो फल लाएगा। इसीलिए पहला अध्याय में पौलुस बोलते हैं वो फल ला रहा है। वो सुसमाचार सिर्फ तुम में नहीं, पूरी दुनिया भर में फल ला रहा है। तो जड़ का इस्तेमाल यहाँ पौलुस बोलते हैं, मजबूत हो, स्थिर हो सको। 6-7 में और आगे क्या लिखा है, और जैसे तुम, ओके, दूसरा क्या लिखा है, अंग्रेजी में थोड़ा सा अच्छा लिखा है। 7 का पहला हिस्सा हम देखते हैं, रूटेड एंड बिल्ड अप, बिल्डिंग। किस चीज का वो, अभी वो पहला तो हम देखते हैं एग्रीकल्चरल वाला बात, टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड हम जब देखते हैं वो है क्या, आर्किटेक्चरल वाली बात को वो लेके आते हैं। आर्किटेक्चरल बात क्या है,
बिल्डिंग बनाना, है ना, हस्तकला जो होता है ना, बनाते हैं मिस्त्री लोग। तो पौलुस क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या लिखा है साथ में, बढ़ते जाओ, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है, बिल्डअप। किस में बिल्डअप होना है, उस शिक्षा में, यीशु मसीह में बिल्डअप होना है। और यहाँ फिर से एक बार पौलुस इनको इस चीज से उनको उत्साहित करना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा जो फाउंडेशन है, तुम्हारा जीवन का, तुम्हारा विश्वास का फाउंडेशन किस में होना चाहिए, रॉक में। फाउंडेशन एक्चुअली में किस में होता है, याद है ना वो कहानी, दो जन घर बनाते हैं, एक बालू में और एक चट्टान में। दोनों के ऊपर में क्या आया था, सेन, बारिश, तूफान आया था, लेकिन कोई स्थिर रहा। और हमारा विषय क्या है, मसीह में स्थिर हो। और पौलुस क्या बोलते हैं, पहले तो जड़ पकड़ लो, हिला नहीं पाएगा आंधी और तूफान। दूसरा क्या है, तुम्हारा बिल्डअप हो जाओ, मतलब तुम्हारा जो नींव है वो चट्टान, एंड हु इज दैट चट्टान, जीसस क्राइस्ट इज आवर रॉक। उसी में ही तुम्हारा आत्मिक घर अगर बनाओगे, ये झूठी शिक्षा जो आंधी और तूफान के रूप में आता है, ये जो परिस्थिति है, ये जो तकलीफ है, इसीलिए तो पौलुस क्या बोलता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, ना स्वर्ग, ना नरक, ना इंसान, ना स्वर्गदूत, ना तलवार, ना नंगाई, ना सताव, कोई भी मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। क्यों, जब पौलुस स्वयं अगर इनको लिख रहे हैं तो उन भी जानते हैं कि मैं भी जैसा मसीह में मजबूत हूं, उनमें मैंने जैसे जड़ पकड़ा है, और मेरा जो जीवन, जो विश्वास रूपी जो नींव मैंने डाला है, वो सॉलिड रॉक में डाला है, और वो सॉलिड रॉक यीशु मसीह है। और पौलुस बोलते हैं, हे कुलुसियों के लोग, हे लौदीकिया के लोग, तुम भी वैसा बिल्डअप हो जाओ, तुम भी वैसे बढ़ते जाओ। तुम्हारा अगर जीवन अगर उस मजबूत रॉक में अगर फाउंडेशन मजबूत है, तो कोई भी भूकंप भी हिला नहीं सकता। कई बार दिल्ली में है ना, अर्थक्वेक प्रूफ वाला बिल्डिंग्स है, क्या बोलते हैं उसको आप, अर्थक्वेक को जो झेल सकता है ना, ओके, क्यों, स्ट्रांग है, उनका बनावट वैसा है। तो पौलुस वही बोलते हैं, आंधी और तूफान, परिस्थिति, समस्या, झूठी शिक्षा तुमको हिला नहीं सकता है। दूसरा है ना, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, आगे क्या लिखा गया देखो, और जैसे पढ़ो, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और वैसे ही तुम, ये है चौथा नंबर पॉइंट है, वैसे ही तुम विश्वास में। अब ये आते हैं रिलीजियस टर्म वहां इस्तेमाल करते हैं। पहला खेतीबाड़ी वाला, रूट वाला आ गया, दूसरा है बिल्डिंग वाला आ गया, कंस्ट्रक्शन वाला बात आ गया, आर्किटेक्चरल वाला बात आ गया, तीसरा आ गया रिलीजियस, और उसमें वो क्या बोलते हैं, विश्वास में, आस्था में, यीशु मसीह पर जो तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, उसमें क्या होते जाओ, दृढ़ हो जाओ या होते जाओ, बीइंग कंटिन्यू टेंस में है ना, ये होते जाओ। और ये कैसे, देखो, चलते रहो, बढ़ते रहो, है ना, मजबूत हो जाओ। ये हर दिन डेली वॉकिंग को, एक मसीह की डेली वॉकिंग को दिखाता है। और विश्वास में क्या हो जाओ, दृढ़ हो जाओ। सारी बातें मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ कैसे आप विश्वास में दृढ़ हो जाओ, कुछ की शक्ल में ऐसे आ रहा है कि कैसे हो सकते हैं। ये आप जा करके घर में जा करके इसको स्टडी करना है। आप जानते हो, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा, प्रभु पर भरोसा करके आपका और मेरा विश्वास क्या हो सकता है, मजबूत हो सकता है। डेफिनेटली, इफ गॉड्स विल, आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू कैसे हम हमारा विश्वास मजबूत कर सकते हैं। मजबूत होने के लिए हमको उस परिस्थिति का भी सामना करना होता है। प्रभु हमको मजबूत करने के लिए तैयार होते हैं, बेटा अभी तो मजबूत हो जाएगा, अभी तो जरूर पास होगा। पास होने के लिए मुझे परीक्षा देना पड़ेगा, मुझे मजबूत होने के लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमको समस्या नहीं चाहिए, लेकिन घर में बैठे बैठे मुझे कैसे मजबूत होना है वो हम चाहते हैं। मैं पास होना चाहता हूँ बिना एग्जाम लिख करके, जो असंभव है। ये चीजें। और आखिरी में क्या है, फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, क्या लिखा गया देखो, धन्यवाद करते रहो। सिर्फ धन्यवाद या अत्यंत, अत्यंत धन्यवाद करो, करते रहो। ये एक कंटिन्यूस टेंस में है, करते रहो, अत्यधिक धन्यवाद करते रहो। कब ये धन्यवाद करेंगे, पौलुस क्या बताना चाहते हैं, अगर तुमने मसीह जो सारे सृष्टि के मालिक है, सारे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण है, वही
शुरुआत है, वही अंत है। उसी ने तुमको भी बनाया, सृष्टि को भी बनाया, मुझे भी बनाया, अपने लिए बनाया, अपने माध्यम से बनाया, अपने शौक के लिए बनाया, अपना जीवन दे दिया। इस सच्चाई को जब तुम जान जाओगे तो तुमको और कोई रोक नहीं सकता है प्रभु को धन्यवाद करने में। हालेलुया। ओवरफ्लो जानते हो ना, और अंग्रेजी में क्या लिखा गया है? abounding in thanksgiving, abounding in thanksgiving, overflowing है ना। किसी घड़े में अगर पानी डालते रहोगे तो क्या होगा? वो ओवरफ्लो होगा, रुक पाएगा वो? अब वही टर्म पौलुस इस्तेमाल करना चाहते हैं। सारे बुद्धि और ज्ञान किस में है? यीशु मसीह में है। वो सारे सृष्टि के मालिक हैं। तुमने सही कदम लेकर के सही कदम लिया है यीशु को प्रभु जान करके, तो क्या करो? उसी में चलते रहो। जब इस सच्चाई को जब तुम जान जाओगे तो तुम्हारे जीवन से ओवरफ्लो होगा। कौन सी बात? धन्यवाद के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं रहेगा झूठी शिक्षा की और कान लगाने। प्रभु को हम उस तरीके से धन्यवाद देना चाहिए हर बातों में, हर परिस्थिति में, ताकि मैंने शुरू में बताया था ना धन्यवाद के बारे में, जब सेकंड लेसन मैंने सिखाया था, मटेरियल चीज के बेस पे हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ कोई मटेरियल चीज नहीं है, इन सारी चीज को दे करके तुम अत्यधिक धन्यवाद हो सको। और शैतान के लिए ये मुंह तोड़ जवाब होता है जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परिस्थिति से जितना मैं कराते रहूँगा, बुड़बुड़ाता रहूँगा, चिल्लाता रहूँगा, रोता रहूँगा, एक जन को बहुत मजा आएगा, ऐसा करता रहा। लेकिन उसी परिस्थिति से जब मैं तारीफ करने लगता हूँ, धन्यवाद देने लगता हूँ, तब पसीना छूटने लगता है। अरे मैं तो पूरा कोशिश किया था कि इसको प्रभु से अलग करने के लिए, लेकिन ऐसा परिस्थिति में भी ये प्रभु को क्या कर रहा है? धन्यवाद दे रहा है। पौलुस और सिलास को बहुत पिटाई किया गया था और शैतान सोचता था कि अब मिनिस्ट्री ठप हो जाएगा, लेकिन जेल घर में क्या हुआ? आराधना करने लगे, धन्यवाद देने लगे। बड़ी घटना वहां पर हुआ। तो मेरे प्यारे लोग, प्रभु के लोग, अच्छे लोग, चुने हुए लोग, प्रभु में स्थिर कैसे होना है? लगातार प्रभु के संगति में चल करके, उसमें उस सच्चाई में हम रूटेड होकर के, जड़ पकड़ते हुए और बढ़ते जाना, या बिल्डअप होना है और विश्वास में स्थिर होना है। और हर दिन हर परिस्थिति के लिए जब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, इसी से हम मसीह में क्या हो सकते हैं? स्थिर हो सकते हैं। मुश्किल घड़ी में आपका मेरा यही काम आएगा, वचन काम आएगा, मसीह काम आएगा। इसके अलावा और कोई आपको शांति या तसल्ली नहीं दे सकता है। और इसी के लिए एक सच्चा सेवक जेल के अंदर में वो संघर्ष करते हैं। और मेरे लिए भी प्रार्थना करें, और मेरा भी यही चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए भी ऐसी प्रार्थना के साथ संघर्ष करूं। आप भी एक दूसरे के लिए, सिर्फ ये एक जन का व्यक्तिगत टास्क नहीं है, हम सब बुलाए गए हैं, हम सबको प्रभु ने ये काम दिया है। तो आने वाले समय में मेरा यही प्रार्थना है, विश्वास है कि आप लोग जैसे चलते आ रहे हैं, आने वाले समय में चाहे मुश्किल बात क्यों ना हो, तो हम मसीह में क्या हो सकते हैं? स्थिर हो सकते हैं। ये शिक्षा बेकार नहीं जाएगा। आने वाले समय में ऐसा परिस्थिति आएगा, उस दिन हम याद करेंगे, यस, कुलिसियों भी ऐसा सामना कर रहा था। पौलुस जेल घर में बंदी होकर के संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने क्या किया था? स्थिर किया था। लेकिन हाय, लाउदिकिया ने ध्यान नहीं दिया और यीशु मसीह से ज़बरदस्त डांट उनको मिला था संत यूहन्ना के माध्यम से, उस प्रकाशित वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें। और मेरा यही डिजायर है कि आप जैसे प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, कई लोग हैं जिनके परिवार अभी तक प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम होगा। लेकिन मेरा यही विनती है प्रभु से कि आप सब मसीह में क्या हो जाएं? स्थिर हो जाएं।